हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं। देखो, तुम सब लोग जेईई बी आर्क सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी। तो अब मेन चीज़ ये है कि अगर तुम्हें पता हो कि एग्जामिनर एग्जैक्टली जज क्या करता है, क्या एग्जामिनर देखता है तुम्हारे स्केचेस में, तो वो सारी चीज़ें इजीली आप ऐड कर लोगे अपने स्केच में और तुम्हें इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एग्जामिनर एग्जैक्टली देखता क्या है तुम्हारे स्केच में, कैसा स्केच बनाओगे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और तुम्हें मार्क्स दे देगा। तो इन सब की बात आज की वीडियो में करेंगे, तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओह यस, सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये पेपर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन एक रेफरेंस इमेज आपको दिया गया है इंडिया गेट का। ठीक है, ऐसे ही अदर रेफरेंस इमेजेस भी आ सकते हैं आपको, ह्यूमन फिगर का या फिर पोर्ट्रेट का, किसी भी चीज़ का रेफरेंस इमेज दिया जाएगा, बोलेगा बनाओ। तो जब भी हमें रेफरेंस इमेजेस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जैक्टली क्या तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेफरेंस इमेज इस तरीके के आपको पोर्ट्रेट का भी आ सकता है या फिर ह्यूमन फिगर्स का भी आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज ह्यूमन फिगर। ओके, तो अब देखो, अगर ह्यूमन फिगर या फिर पोर्ट्रेट का आता है रेफरेंस इमेज, तो वो क्या जज करना चाहते हैं, मेनली प्रिपोर्शंस। आप कितना ज़्यादा प्रिपोर्शंस करेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, ह्यूमन फेसेस है तो फेसेस का प्रोपोर्शन कितना करेक्ट लगा सकते हो, एंड अगर प्रॉपर बॉडी है तो बॉडी का प्रोपोर्शन कितना करेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, सो बॉडी का प्रोपोर्शन किस आपको रेफरेंस इमेज में फर्स्टली किस एंगल से बॉडी दी गई है। ठीक है, दैट वन की एंगल आप कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, एंड सेकेंड थिंग इज कि नॉर्मल जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो भी। ठीक है, सेम इन पोर्ट्रेट ऑल्सो, कि रेफरेंस इमेज में किस एंगल से फेस है, एंड दूसरा बेसिक प्रोपोर्शन जो होते हैं फेस के, वो ये दोनों चीजें। ठीक है, अब प्रोपोर्शन के अलावा और क्या चीज होती है, प्रोपोर्शन के अलावा होता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट रेफरेंस इमेजेस। ठीक है, बट गाइज एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपको कोई डिटेल्ड रेफरेंस इमेज आ रही है तो उसमें अपना सारा जान लगा के मत बनाओ, बहुत टाइम उसमें आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर सारा टाइम तुम्हारा वहाँ चला जाएगा और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, जो कि ज़्यादा स्कोरिंग था। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन एक किस तरीके की इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन यू कैन डू। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, प्रेजेंटेशन किसी भी तरह की हो सकती है, माइक्रोन पेन से आप कर सकते हो, आप मैकेनिकल पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, मैकेनिकल पेंसिल से समथिंग लाइक दिस, इस तरीके की हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट अगर तुम माइक्रोन यूज करोगे तो दैट्स मोर गुड, बिकॉज वो ब्राइट दिखते हैं, है ना। ये हमने मैकेनिकल पेंसिल वाले स्केच देखे और ऊपर हमने माइक्रोन पेन वाले स्केचेस देखे थे, तो दोनों में हम देख सकते हैं कि माइक्रोन वाला जो है वो ज्यादा बेटर है ना। तो आपको माइक्रोन पेन करना है, मैकेनिकल, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें कौन सा अच्छे से आता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि माइक्रोन करना है या फिर आपको मैकेनिकल पेंसिल करनी है। ठीक है, अब अगर तुम्हें ह्यूमन और पोर्ट्रेट नहीं आता है, इस तरीके की कुछ चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई बिल्डिंग आ रहा है बनाने के लिए, ओके, कोई भी ऐसा, जैसे फर्स्ट ईयर में बुलंद दरवाजा आया था ना, तो बुलंद दरवाजा भी बहुत डिटेल था। ये वाला इतना डिटेल नहीं है, बट बुलंद दरवाजा वाला बहुत ही डिटेल था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या ध्यान रखना है, वही कि उस पर ज्यादा टाइम मत दे दो कि बहुत ही हम टाइम से बना रहे, नहीं, आपको एक इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ स्केच बनाना है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा डिटेल हम नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक डिटेल कर रहे हैं। अगर ये मुझे बहुत डिटेल्ड बिल्डिंग भी आती, स्टिल एक इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन हमें करना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं देना है उसमें। ओके, तो क्या हमें समझ में आया कि अगर कोई रेफरेंस इमेज हमें मिल रही है तो उसमें एग्जामिनर क्या जज करना चाहता है, एग्जामिनर ये जज करना चाहता है कि आप कितना सही प्रोपोर्शन ले सकते हो, और दूसरी चीज एग्जामिनर क्या जज करना चाहता है कि कितना अच्छा आप रेफरेंस से ऑब्जर्व कर पा रहे हो और रेफरेंस को प्रेजेंट कर पा रहे हो। ओके, बहुत मुश्किल नहीं होता है अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, अभी तक प्रिपेयर किया है अच्छे से। अगर नहीं किया है तो भाई अभी तो कम टाइम बचा है, बट स्टिल जितना आप कर सकते हो करो ट्राई। ठीक है, वीडियो से ट्राई करो, हमारे चैनल पे भी कुछ वीडियोस है, आप वहां से देख के ट्राई कर सकते हो। ओके, भाई खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, चलो, अभी बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, जो कि बहुत क्रिएटिव है, दैट इज सीन मेकिंग। ओके, मेमोरी ड्राइंग जहाँ पे आ रही है, वहां पे क्या एग्जामिनर जज करना चाहता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ इस पॉइंट पे एग्जामिनर क्या देखना चाह रहे हैं, मैं क्या ऐसी चीज बनाऊं, किस तरीके से अपने सोल्यूशन को बनाऊं कि मुझे ही सारे मार्क्स वो दे दे। तो देखो, इतने सारे बच्चे स्केच बना रहे हैं तो वो तुम्हें क्यों मार्क्स देगा, कोई तुम्हें मार्क्स क्यों देगा, इस पे बात करते हैं।
तो आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आपके स्केचेस कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है ना? किस तरह के? यू कैन सी पर्सपेक्टिव इज प्रॉपर, ठीक है? जब हम बात करते हैं मेमोरी ड्राइंग की, उसमें एग्जामिनर जज करता है कि आप कितना स्केच को पर्सपेक्टिव यूज करके बना रहे हो, ठीक है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सपेक्टिव यूज करके बनाना है, ओके? सो पर्सपेक्टिव जज किया जाता है आपके स्केचेस में इस पॉइंट पे, ठीक है? ओके, यू कैन सी सारी की सारी लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है, ठीक है? और इसे ही हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहली चीज ये जज करता है एग्जामिनर, कोई भी मेमोरी ड्राइंग को 1 पॉइंट यूज करके बनाओ, 2 पॉइंट यूज करके बनाओ, जो यूज करके बनाना है बनाओ, बट आपको टेक्निकली करेक्ट बनाना है, ठीक है? टेक्निकली इनकरेक्ट है मतलब मार्क्स गए पानी में, ओके? मार्क्स चाहिए तो पर्सपेक्टिव से बनाना पड़ेगा, ठीक है? और पर्सपेक्टिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगी, नहीं, ये मतलब होता ही नहीं है। पर्सपेक्टिव के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग नहीं आती है तो सीख लो। सीखने के लिए अभी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ ये है कि आप चैनल पे हमारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है? 1 शॉट वीडियो है पर्सपेक्टिव का, वो जाके देख सकते हो। तो पर्सपेक्टिव का बेसिक टेक्निक तुम समझ जाओगे और बेसिक आप बना पाओगे, ओके? पर्सपेक्टिव देखता है, यहाँ पर भी प्रपोर्शन देखता है, ठीक है? प्रपोर्शन का मतलब क्या? प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि मैं ह्यूमन कितना बड़ा बना रही हूँ, किस पॉइंट पे ह्यूमन कितना बड़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पे ह्यूमन इतना बड़ा है, पीछे जब मैं देखती हूँ तो पीछे ह्यूमन छोटा है, और पीछे जाती हूँ तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हर पॉइंट पे ह्यूमन की हाइट क्या होने वाली है, स्टोर की हाइट क्या होने वाली है, बिल्डिंग की हाइट क्या होने वाली है, इसी को हम कहते हैं स्केल एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? तो पर्सपेक्टिव के साथ साथ एग्जामिनर प्रपोर्शन भी देखता है जब हम बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन की, जिसमें कि हमें मेमोरी ड्राइंग बनानी होती है, जिसमें कि हमें सोच के बनाना होता है, ओके? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, लेट्स सपोज कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पर्सपेक्टिव आती है ना? उनका पर्सपेक्टिव करेक्ट है, उनका प्रपोर्शन करेक्ट है। अब पर्सपेक्टिव और प्रपोर्शन करेक्ट है, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? उसके बाद वही कि तुम्हें मार्क्स क्यों दे। जब तक तुम्हारे स्केचेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेंगे तब तक वो तुम्हें मार्क्स क्यों देगा, है ना? तो आपके स्केच में पर्सपेक्टिव और प्रपोर्शन के अलावा और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पर्सपेक्टिव और प्रपोर्शन के अलावा होनी चाहिए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या? कि कुछ इंटरेस्टिंग पोजेस बनाओ, ठीक है? कुछ यूनिक पोजेस बनाओ, कुछ यूनिक एक्सप्रेशन बनाओ। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने फ्रंट में एक बढ़िया सा पोज ऐड किया, ठीक है? ये दोनों गर्ल बात कर रही है और उनका पोज भी बहुत अच्छा है, ठीक है? इस तरीके से हमें ऐड करना है, ठीक है? पोज एक बहुत ही अच्छा सा, ठीक है? या फिर अगर आप पोर्ट्रेट में अच्छे हो तो आप एक्सप्रेशन डाल सकते हो। इस वाले स्केच में हम देख सकते हैं ये भी PYQ है, यहाँ पे भी पोज डाला गया है, प्रॉपर एक ह्यूमन पोज डाला गया है, ठीक है? फ्रंट साइड से। इफ यू आर नॉट गुड एट ह्यूमन तो फिर आप पर्सपेक्टिव पे ध्यान दे सकते हो, पीछे की बिल्डिंग ज़्यादा दिखा सकते हो, ठीक है? बट स्टिल आपका स्केच अच्छा दिखना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि कुछ तो आप बनाओ, अच्छा बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ स्केच के अंदर। जैसे ये वाला स्केच देखो, यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि ये फ्रेंड सर्कल है और फ्रेंड ग्रुप है, वो सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमने स्टेडियम का जो स्केच है उसे बनाया, ठीक है? मतलब कोई भी टॉपिक आ जाए, तुम्हें कितने भी टॉपिक कोई सा भी आ जाए, जितने भी जो भी टॉपिक आ जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए, प्रपोर्शन अच्छा होना चाहिए और मैं कुछ यूनिक सोचूं, कुछ अलग बना। अब ये अलग तुम कैसे बना पाओगे? तुम्हें इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अभी से ये रिसर्च करो। मतलब अगर तुम ह्यूमन फेस अच्छा बना लेते हो तो कुछ अच्छे अच्छे ह्यूमन पोजेस देखो कि उसको आप कैसे अपने पर्सपेक्टिव स्केच में बना सकते हो, ओके? इससे आप अच्छा स्केच बना पाओगे, ओके? इंटरेस्टिंग ह्यूमन पोजेस ऐड करो अपने स्केचेस में, या फिर कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है? कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन का आप रिसर्च करो, वो भी आप अपने स्केच में ऐड कर सकते हो, उससे भी आपका स्केच और अच्छा लगेगा, ठीक है? तो मतलब क्या है कि मुझे कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट तो डालना ही अपने स्केच में, ओके? चाहे मैं ह्यूमन डालूं, चाहे मैं फेसेस डालूं, और अगर मैं ह्यूमन और फेसेस नहीं भी डाल पाती हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग फिर पर्सपेक्टिव एलिमेंट डालूं, ठीक है? कोई भी जो भी आपका प्लस पॉइंट हो उसके हिसाब से आपको कुछ भी एक बढ़िया सा एलिमेंट डालना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, तुम बहुत क्रिएटिव हो, इस तरीके का उसे लगे, ठीक है? तो जो इस तरीके की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें कि ड्राइंग आता है, वहां पे मेन यही जज किया जाता है कि आप कितनी क्रिएटिव हो और उस क्रिएटिव जो भी तुम सोच रहे हो उसको तुम कितना प्रेजेंट कर पा रहे हो, है ना?
प्रेजेंट करने का मतलब है कि जो भी आप सोच रहे हो उसको आप कितना सही पर्सपेक्टिव से, कितना सही प्रपोर्शन से बना पा रहे हो, ये चीज होती है ना। तो मतलब है, देखो सोच तो आई नो कि यू ऑल आर क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव हो तुम लोग, बट उस क्रिएटिविटी को सही से प्रेजेंट करने के लिए रिसर्च करो थोड़ा, ठीक है। रिसर्च करो, ढूंढो, और फिर जो भी तुम्हें ढूंढ के कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है उसे बनाने की कोशिश करो, ओके। उसे ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसे अपने स्केच में डालने की कोशिश करो, उससे अपने आप ही तुम्हारा स्केच जो है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, अभी तक हमने बहुत सारी चीजों की बात करी है। क्या किन किन चीजों की बात करी है? अभी तक हमने बात करी है कि आपके स्केच में पर्सपेक्टिव करेक्ट होना चाहिए, प्रपोर्शन करेक्ट होना चाहिए, आपका स्केच क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैलेंस, की कितना आप अपने स्केच को बैलेंस कर पा रहे हो, कितना आपका स्केच विजुअली बैलेंस है। चाहे वो एक 2D कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो एक सीन मेकिंग हो, वही सेम चीज है कि आपका स्केच जो है वो होना चाहिए बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी शीट को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर पार्ट में तो बहुत ही एलिमेंट डाल रही हूँ और एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो मेरा बहुत ही खाली है, ठीक है। तो हर पार्ट में हमने एलिमेंट्स डाल के बैलेंस करने की कोशिश करी है, ठीक है। यही होता है एक बैलेंस स्केच। तो बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्केच जो है, जो विजुअल बैलेंस है, व्यूअर का विजुअल बैलेंस है, वो पूरी की पूरी शीट पे स्प्रेड होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर इक्वली विजुअली स्प्रेड नहीं होगा तो फिर आपका स्केच अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ओके गाइस, जितनी चीज़ें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें कोशिश करनी है कि प्रपोर्शन सही हो, तुम्हें कोशिश करनी है कि आपके स्केच में कुछ क्रिएटिव बने, कुछ आप इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करो, ठीक है, आप पर्सपेक्टिव शो करो। तो ये सब को एग्जाम टाइम के लिए मत रखो, उसको अभी से ट्राई करो कि तुमने बहुत तो सीख ही लिया होगा। आई नो कि तुम सबने प्रिपेयर करा होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कि कुछ भी नहीं पढ़ा हो, पढ़ा तो होगा ही तुमने। तो मेन चीज़ क्या है कि अब लास्ट टाइम पे देखो कि वो सब आप सोल्यूशन में ऐड कर पा रहे हो कि नहीं, बना पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये सारी चीजें आप जज कैसे करोगे? ये सारी चीजें आप जज कर सकते हो मॉक देके। अगर तुमने मॉक नहीं दिया है तो ऑब्वियसली तुम्हें पता नहीं है कि तुम टाइम में बना भी पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। एग्जाम के लिए आप रेडी हो या नहीं हो? एग्जाम रेडी ऑब्वियसली हो सकता है कि तुम हो, पर एटलीस्ट जज करो कि बना पा रहे हो उस टाइम लिमिट में, आप पूरा 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स को अभी एनालाइज कर लो। अगर अभी एनालाइज नहीं करोगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें एग्जाम में होंगी, एंड यू नो इट्स सेकेंड अटेम्प्ट। तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी एक चीज़ पे रिस्क ले रहे हो, ओके। सो मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हो स्टार्ट कर दो देना, ठीक है। आप चाहे तो एसएससी की वेबसाइट से भी मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो। मॉक टेस्ट बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे कोर्सेज सेक्शन में जब तुम जाओगे तो फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मिलेगा नाटा एंड JBR सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है। इसी में आपको नीचे मॉक टेस्ट का कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। यू कैन सी हियर JBR मॉक टेस्ट PYQ, ठीक है। सो ये आप ले सकते हो, ठीक है, इसको आप बाय कर सकते हो। इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट है, PYQs है, JBR के लास्ट ईयर के, ठीक है। यू कैन सी, यू कैन रीड हियर 30+ मॉक टेस्ट और लास्ट 10 ईयर के PYQs। ऑब्वियसली ये बहुत ही बेनिफिशियल है, तुम्हें एटलीस्ट 5, 6, 7 मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, है ना। मतलब डेली एक मॉक टेस्ट दो, अब जितना भी दिन बचा है उसमें डेली एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और एनालाइज करो कि नेक्स्ट मॉक में आप इंप्रूव कर पा रहे हो कि नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, टाइम में बन रहा है कि नहीं, कुछ सोल्यूशन में इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, आई होप कि तुम ये सारी चीज़ें समझ गए। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी तक हमने बात करी है जितनी भी चीज़ों की, उसके अलावा क्या और भी कुछ इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन, ओके। इफ योर स्केच इज नॉट प्रेजेंटेबल देन इट्स नॉट गुड, ओके। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना भी बहुत जरूरी होता है ना। अगर तुम किसी के स्केच को जज करते हो तो सबसे पहले तुम फर्स्ट इंप्रेशन से जज करते हो ना। अगर तुम्हें नहीं भी पता, प्रपोर्शन नहीं पता, पर्सपेक्टिव नहीं पता, तुम लोगों को स्टिल तुम प्रेजेंटेशन से उसको जज करते हो। सो इफ योर स्केच इज नॉट नीट एंड क्लीन, तो तुम कैसे मान सकते हो कि वो एक अच्छा स्केच है, ठीक है। सो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कैसी प्रेजेंटेशन करनी है। जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइक्रोन भी है और कलर भी किया गया, क्योंकि थोड़ा कलरफुल दिखाना था काइट फेस्टिवल के हिसाब से, है ना। बट आप चाहो तो आप सिंपली
सिर्फ माइक्रोन कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारी स्पीड बहुत कम है तो मैकेनिकल पेंसिल से करो सिर्फ, ठीक है। बट नीट एंड क्लीन स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर स्केच इज नीट एंड क्लीन, ऑटोमेटिकली इट्स अ गुड स्केच, एंड इफ इट्स नॉट नीट एंड क्लीन तो फिर तुम्हारा स्केच अच्छा नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन होती है नीट एंड क्लीन स्केच, ठीक है। उसके बाद फिर आप कुछ ऐड कर सकते हो, माइक्रोन ऐड कर सकते हो, या फिर जिस भी तरह से आप प्रेजेंट करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, ओके। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, और कैमरा पे देखने पे अच्छा लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस नॉर्मली है, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो भाई, अभी जितनी चीजें बताई एक बार रिकैप कर लेते हैं, ओके। क्या क्या चीजें मैंने बताई है, बहुत बेसिक चीजें हैं, एंड आई नो कि यू ऑल नो, बट सिंपली तुम्हें रिमाइंड करा रही हूँ ताकि अगर तुम लोग मिस कर रहे हो ना अपने स्केच में, तो फिर उसे आज से ही ऐड करना शुरू कर दो। अगर तुमने अभी तक अपने सोल्यूशन में कुछ क्रिएटिव चीजें डालना शुरू नहीं करा है, सिंपल बस बेसिक बोरिंग स्केच बनाते हो, मत बनाओ, ओके। अगर पर्सपेक्टिव का यूज नहीं करते हो, पर्सपेक्टिव का यूज करो, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं रखते हो, बहुत छोटी सी चीज है, बट अगर बैलेंस नहीं है तुम्हारे स्केचेस, देखो खुद से सेल्फ एनालिसिस करो, ये बैलेंस है नहीं है, नहीं है तो ठीक करो, ओके। उसके अलावा प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, प्रोपोर्शन ठीक करो, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, प्रेजेंटेशन ठीक करो। यही सारी चीजें एग्जामिनर देखता है, ठीक है। और ये सारी चीजें अगर तुमने कर ली तो अपने आप ही तुम्हारे भाई तुम्हारे 99 परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करो और बस क्रैक हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम, ओके। सो आई होप कि जितनी चीजें मैंने बताई हैं तुम्हें वो तुम इंप्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। देख के छोड़ मत देना, सुन के छोड़ मत देना, स्केचेस बनाओ, बना के नीचे नंबर पे आप सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे दिखाने के लिए, अगर तुम मुझे दिखाना चाहते हो तो नीचे नंबर है, वहां पे आप सेंड कर सकते हो फोटो, ठीक है, प्रॉपर सेंड कर सकते हो। ओके गाइस, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारे पास तो लास्ट 1 वीक है, अब इसमें क्या ही प्रैक्टिस करें। तो ये मत सोचो, एटलीस्ट कुछ बनाओ, एटलीस्ट पर्सपेक्टिव स्केच सीख लो, ठीक है। वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें कर लो, बट एकदम ब्लैंक होके ड्राइंग पार्ट के लिए जाना ठीक बात नहीं है, ओके। तो बेसिक बेसिक एटलीस्ट कर लो, ठीक है। जरूरी है, मैं तुम्हें मोटिवेशन दे रही हूँ तो एटलीस्ट उसका यूज करो, इसको जाने मत दो, ओके। चलो भाई, आई होप कि जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई है तुम्हारे दिमाग में गई हैं और तुम इससे कुछ करने वाले हो। अगर नहीं करने वाले हो तो वीडियो यूज ही नहीं है ना, मैं बना ही इसलिए रही हूँ कि तुम लोग मोटिवेट हो, काम करो, पढ़ो और अच्छी परसेंटाइल लाओ, है ना। चलो, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, कमेंट सेक्शन में लिखो वीडियो कैसा लगा, तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, सारी चीजें जो भी तुम बोलना चाहते हो लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।